मैं कहना ये चाह रहा हूँ सिर्फ आप लोगों से कि अपने जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड मेरा ये है कि मेरे गुरुजी, इनका पूरी दुनिया में राज है, उन्होंने मुझे पहला गंडा बन शामिल किया। बस इतनी बात अपने बारे में, इससे और कुछ नहीं कहना चाह रहा। अनेक क्षेत्रों में आप पहले That's true. जी, वो बड़ा दिलचस्प सिलसिला है कि सबसे पहले मसलन के आप खुद अपने परिवार में पहले कला और नृत्य की तरफ आए। आप अपने कॉलेज में अगर आपके अलावा कोई गाते थे तो किशोर कुमार गाया करते थे। पहली बार आप कथक केंद्र में शिक्षित हुए और पहली बार आप कथक केंद्र और ICCR की तरफ से विदेश गए। अब तो करीब 45 साल हो गए आपको विदेश में बसे हुए। पता नहीं क्यों अपनी बात इस बात से शुरू कर रहा हूँ। आपके मेरा मन था इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सही कहा, मैं कई मामले में फर्स्ट वन हूँ। बहुत सारी इतनी लंबी लिस्ट है, उसमें मैं नहीं जा रहा, पर एक चीज़ ज़रूर बता दूँगा कि आज की डेट में पूरे विश्व में जिस व्यक्ति का नाम हर कोने में विश्व के है, जहाँ तक बात आती है कथक नृत्य की या भारतीय नृत्य की, तो सबसे ज़्यादा जिनका नाम है वो मेरे गुरु पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी हैं। कई लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी, इसलिए आज ये शेयर करना चाहता हूँ कि शुरुआत कैसी हुई। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो, ये इसलिए आज ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि हुआ ये था कि मैं 1958 में यहाँ आया। 1958 में मेरी फुफेरी बहन कमल कीर्तिकर वो थी यहाँ पर। उन्होंने मुझे बहुत मना किया था कि डांस वांस में क्या होगा तुम्हारा, मत करो मत करो। मेरे लिए करना ही था। इंदौर में मैं भरतनाट्यम करता था, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा आप लोग, मुझे ज़्यादा जल्दी है, जो भी कुछ बताऊँगा आपको नृत्य की। एनीवे, तो भरतनाट्यम करता हुआ था कि किया था, मन से किया था, तिल्लाना करता था, अलारिपू करता था, तो कुछ आइटम्स किया था, जो भी करता था मन से करता था। एनीवे, तो यहाँ वो लेके बहन ने बहुत मना किया है, कमल कीर्तिकर मेरी फुफेरी बहन, वो खुद नृत्यकार थी अच्छी और बहुत काम किया उन्होंने लक्ष्मी महाराज जी के अंडर में। वो शिव महाराज जी की शिष्या थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ये मैं BA फाइनल में था, तो BA फाइनल की परीक्षा छोड़कर यहाँ आया भारतीय कला। उस वक्त आपको हैरानी होगी कि दिल्ली में लड़के लड़कियों कोई थे ही नहीं, रामलीला होना था उन दिनों, ढूंढ रहे थे वो लोग कि कोई आ जाए। तो आपको आश्चर्य होगा कि जो हमारे 58 में जब मैं आया था तो हमारे रामलीला में कुछ म्यूज़िक टीचर थे, कुछ ड्राइंग टीचर थे, उनको बुला के देवेंद्र शंकर, उन्होंने बेचारों ने मेहनत कर करके तैयार किया था कि रामलीला में हो। मैंने उसमें इंद्रजीत का पार्ट किया था और बहुत सारे हर ग्रुप में था। उस वक्त महाराज जी की मेरी मुलाकात हुई, मैं भरतनाट्यम करता हुआ था और महाराज जी का मेरी उनकी उम्र में एक बात आपको बता दूँ, इस गए मई महीने में मैंने अपने वय के पूरे 80 वर्ष पूरे किए हैं। आई एम 80 ईयर ओल्ड। उनसे कुछ 4-5 साल ही छोटा रहा हूँ मैं मेरे गुरुजी से। तो वो एक दोस्त के रूप में रहते थे मेरे से, और मेरे से उनका वो कहते यार क्या तू भरतनाट्यम करता है, मैं सिखा रहा हूँ तेरे कथक। तो कमिंग टू द शॉर्ट, उन्होंने कि 3-4 टुकड़ा सिखाया था, 2-3 तिहाई। एक टुकड़ा मैं बोल नहीं पा रहा था ताल देके, तो उन्होंने कहा था चुटकी बजा के बोल देना। अच्छा, मैं गया कैसे, इसकी हिम्मत कैसी करी जाने की। कुमुदिनी लाखें ऐसी गुजरी मेरे पास से, कुमुदिनी दीदी बहुत सीनियर हमसे, एक कागज़ गिरा। मैंने कहा दीदी आपका एक कागज़ गिर पड़ा। बोली क्या, अरे वो तो एप्लीकेशन है, तो भर देना। मैं कथक के लिए भर, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। अरे वो क्या बोली, कितनी बड़ी बात बोली, अरे देख अगर नहीं भरोगे तो मिलनी ही नहीं है। वो भर दो, नहीं मिलेगी ना, तुम खुद ही जानते हो कि नहीं मिलेगी, तो भर दो। भरने में क्या बिगड़ रहा तुम। मेरे को जम गई बात। महाराज जी से मैंने बात करी, हाँ कर ले। 3-4 टुकड़े आते थे, 3 तिहाई। उन्होंने कहा अच्छा एक टुकड़ा से बोल नहीं पा रहा है ना, ये मत बोलना, हाँ एक चुटकी दे के बोल देना अगर पूछे। उसमें करीब 20 कैंडिडेट से, जिन्हें सब लोग जानते हैं महाराज कृष्ण कुमार के नाम से। उस वक्त उनके मेरे अंदर ये फ़र्क था कि मुझे 10 साल सिखाएं, इतने बड़े थे वो कहाँ वो और कहाँ मैं। उन 20 सालों में हर एक को शौक लगा, और इंक्लूडिंग मी, कि उनको मिला था स्कॉलरशिप और मुझे मिला था, और कहाँ वो और कहाँ मैं, और बाकी और किसी को 2 ही दिए थे उन्होंने। सब लोग हैरान, इंक्लूड मी। तो तालियां तो मैंने बजाई कि मुझे मिल गया,
और बहुत बड़ी अड़चन ये है कि मिनिस्ट्री ने साफ मना कर दिया, क्योंकि बड़े महाराज जी के पास जाते थे जितने भी सीखने वाले। माया दीदी के टाइम से माया राव सबसे पहली हुई, सबके नाम से मिला हुआ, सबको मेरे बहुत सारी बातें मालूम है। तो उनके उनके हर एक स्कॉलरशिप सब उनके, तो मेरे पास मुझे भी कह रहे थे उन्हीं के पास, मतलब शंभू महाराज जी के पास। तो मैंने कहा वो तो मेरे गुरुजी के चाचा हैं, गुरु हैं, वो तो बहुत बड़े हैं और मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। तो मुझे मैं करना चाह ही नहीं रहा था कथक, मैं तो भरतनाट्यम सीखने आया था यहाँ पर, उन्होंने मुझे सिखाया, उनके उससे मैं तो उनको सीखना उनसे ही है। उन्होंने कहा नहीं, महाराज जी को कोई महाराज भी नहीं कहता था उस समय, भैया भैया करते थे सब लोग। तो उन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, वो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं भेजेंगे हम। तो मैंने मोहन राव कल्याणपुर का, आज के जैसा टाइम नहीं था उस समय, पॉलिटिशियंस कुछ नहीं इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, किसी के कोई पार्शलिटी नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं चलती थी। मोहन राव से मैंने हाथ जोड़ के कहा, मोहन राव कल्याणपुरकर से, कि आप एक काम कर दीजिए, मिनिस्ट्री से जाकर कह दीजिए कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सीखना मुझे इनके पास है, और नहीं तो फिर अपनी स्कॉलरशिप वापस ले लीजिए। वो शॉक्ड हुए, बोले भाई क्या बात कर रहा है, तू मिल गया तो तेरे को स्कॉलरशिप मिल गई, सोच ही नहीं सकता था। मैंने कहा नहीं, ये तो पक्का है मेरा, तो आप कह दीजिए ना उनसे, मैं नहीं सीखूँगा, मैं बड़े महाराज जी से नहीं। वो गए, महाराज जी और मैं दो छोटे बच्चों से बैठे हुए थे ऐसे कि क्या खबर लाएं, मुस्कुराते हुए आए, महाराज जी से बोले, भैया कहते थे महाराज जी को नाम लेके, बोलते भैया भैया तुम खुश हो जाओ और तुम दोनों ही खुश हो जाओ, मैंने मान लिया। महाराज जी बड़े क्यूरियस हुए कि अच्छा भैया ये बताओ किस बिना पे उन्होंने हाँ कर लिया। तो बोले ऐसी बात हुई है, देखो आपको बता रहा हूँ, बात ऑफिशियली पर आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहा ये लड़का इतनी इज्जत कर रहा है तो वापस तो आएगा नहीं, तो वो और इनकी परीक्षा हो जाएगी कि वो सिखा सकते हैं कि नहीं स्कॉलरशिप होल्डर को। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा उस बात का बड़ा बात, तो मैं महाराज जी को ज़रा गुस्सा है, अच्छा मेरे लिए ऐसा बोले थे, मैं उन लोगों को दिखा दूंगा। पर उसका भुगतना मुझे पड़ा। कहाँ मैं भरतनाट्यम करता हुआ 6-6 घंटा 8-8 घंटा रियाज कर, कहाँ से करूँगा मैं, थेरिकिटे तक थेरिकिटे थेरिकिटे तक तक थेरिकिटे दिलाऊंगे तक, तो कौन कर पाएगा ये। भरतनाट्यम में आपको मालूम है कितना कम फुटवर्क होता है। वो कहाँ मेरे ऊपर, उनको इतना गुस्सा था, दिगी दिगी थई ताथई ताथई ताथई, उन्होंने टुकड़े बना है, क्या करा, उनको लग रहा था मैं क्या ना कर जाऊँ। अब सॉरी मैं आज बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, चाहे मुझे कोई, नैना देवी हमें प्रिंसिपल थी, हमारे क्लास में तबला और सारंगी होनी चाहिए था, पर सब लोग इतने नाराज़ हुए थे कि मेरी इतनी हिम्मत कि बड़े महाराज जी के लिए मना करके उनसे करा। तो उनने तबला और सारंगी हमारे क्लास में नहीं थी। 250 रुपये की स्कॉलरशिप थी, 65 रुपये काटते थे, लेकिन तबला सारंगी देने से मना कर दिया। महाराज जी बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं ही तबला बजाऊँगा, मैं हारमोनियम भी सिखाऊँगा। 3-4 महीने के अंदर परछाइयाँ झाँक रही थी आसपास कि नया कुछ सुनाई पड़ रहा, नया कुछ सुनाई पड़ रहा। तो शॉर्ट में जा रहा हूँ, तो अपनी लाइफ में अगर सब, हाँ एक बात बहुत बड़ी, वो बोले थे कि मैं ऐसा नहीं शुरू करूँगा, मैंने आज तक किसी को गंडा नहीं बांधा, ऐसा कोई शागिर्द था ही नहीं, तो मैं इसको गंडा बांध से। वो तारीख आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 5 फरवरी 1959 गुरुवार, उन्होंने गंडा बांध, सारे लोग थे उनको, गुरु सुंदर प्रसाद जी बैठे हुए, दयाराम जी थे, मोहन राव कल्याणपुर करते, कितने लोग कुमुदिनी इलाके, हम आए राव सभी थे, सबके सामने फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पे हम लोग थे वहाँ पर उस टाइम पर, छोटे छोटे जगहों पर रहते थे, सब लोग हिस्सा बाटी करके। ये सब तो मुझे ख्वाब है मेरे लिए सोचना, कथक केंद्र के लिए, भारतीय कला केंद्र ही था उस समय, कुछ नहीं था। शुरुआत 5B पूसा रोड से हुई थी। एनीवे कमिंग टू द पॉइंट, उसमें क्या हुआ कि फिर उसके बाद उन्होंने सुंदर प्रसाद जी गुरु जी ने सब बताया। महाराज जी को गंडा कैसा बांधा था ये भी नहीं मालूम था कि अब भैया ऐसा करो, अब ऐसा करो। एक चीज़ ऐसी हुई आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आज तक मैं सोचता हूँ तो काँप जाता हूँ। एक बार उन्होंने घुंघरू देने के बाद एक कहा, महाराज जी को बोलते जा रहे थे, वो करते जा रहे थे। मेरे को मुझसे कहा घुंघरू उसका हाथ, मैंने घुंघरू हाथ में दिए, महाराज जी से कहा इसके पैर, दोनों पैरों पे हाथ रखो, माफ़ करिए मैं आज ये बात आप शेयर कर रहा हूँ कान पकड़ के। तो मैं मेरे दोनों पैरों पे महाराज जी का दाहिना हाथ रखवा के कहा इस आशीर्वाद दीजिए इसको मन से। वो करा, फिर मुझे कहा, उनसे चना और गुड़ मुझे दिया खाने के लिए। मुझे बेटा ये एक दिन होगा गुरु तुम्हारे पैर को हाथ लगाया है, शक्ति तुम्हें मिले इसके लिए, याद रखना। अब आज के बाद तुम्हारा सर उनका पैर रहेगा, और जो तुम्हें चना खिलाया गया ये अभी तो चबा गए तुम, सोने ये तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, कथक नाच तुमको सीखना है तो। और इनके आज की बात का ये मेरा गंडम है, उनका सबसे पहला गंडाबंद शिष्य में हूँ।
सरस्वती को मेरे से 35 साल बाद बांधा है, अपने बच्चों को उन्होंने मेरे से 50 साल बाद बांधा, कुल मिला के 10 है 11। बस इतना इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि अभिमान करना बहुत गलत बात है, लेकिन मुझे अगर किसी बहुत कुछ मिला है उनके आशीर्वाद से। मुझे अवार्ड्स मिले हैं कनाडा से, अमेरिका से, यहाँ भारत का पद्मश्री मिला हुआ, बहुत बड़ा अवार्ड MBE क्वीन देती हैं वो, पहले से सब मिला है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ सिर्फ आप लोगों से कि अपने जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड मेरा ये है कि मेरे गुरुजी, इनका पूरी दुनिया में राज है, उन्होंने मुझे पहला गंडा पंचामृत किया। बस इतनी बात अपने बारे में, इससे और कुछ नहीं कहना चाह रहा। ये तो बहुत अच्छा